हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सीए कर्णी बोथरा फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर से। मैं आपको ऑडिट के पेपर के बारे में 1.5 दिन में हमको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, कैसे हमारी अप्रोच होनी चाहिए, जिससे कि हम ऑडिट को इजी वे में 100% सिलेबस रिवाइज कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ऑडिट का सिलेबस जो बहुत वास्ट है, हमको प्रॉपर प्लानिंग से उन 1.5 दिन का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फर्स्ट डे, जिस दिन आपका कॉस्टिंग का पेपर ख़त्म होगा, उस दिन आपको जो आपका 3-4 घंटे आपके पास हैं 6 बजे के बाद, उसका फुल यूटिलाइजेशन आपको करना है और ऐसे चैप्टर में करना है जो कि आपको थोड़ा सा इजी भी रहेगा और आपको एक कंफर्टेबल जोन में ले जाएगा, क्योंकि आपके 3-4 चैप्टर इजी वे में उन 3-4 घंटे में कंप्लीट हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले चैप्टर 1 में नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, जो चैप्टर 1 है, उसको आपको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। और उसमें मैंने क्लास में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि उसमें 3 मेजर टॉपिक है। फर्स्ट, टाइप ऑफ एश्योरेंस एंड मीनिंग ऑफ एश्योरेंस सर्विस, और एश्योरेंस सर्विस के एलिमेंट्स, और टाइप ऑफ इंगेजमेंट दैट मीन्स एसए, एसआरई, एसआरएस, एसआरई, और थर्ड वन इज द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ये 3 मेजर टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद छोटे छोटे से टॉपिक है, स्कोप ऑफ ऑडिट हो गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट हो गया, आपका क्वालिटी ऑफ ऑडिटर हो गया, एस्पेक्ट टू बी कंसिडर बाय द ऑडिटर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड। तो ये सब छोटे टॉपिक है। हार्डली आपको इसमें 30 से 40 मिनट्स का टाइम डिवोट करना चाहिए इस चैप्टर में, क्योंकि श्योर शॉर्ट इससे क्वेश्चन आता है 4 से 5 मार्क का। सेकेंड टॉपिक आप इसको टेकअप कर सकते हैं फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है और इसमें आपको 45 मिनट से लेकर 1 घंटे लगाना चाहिए। और इसमें मैंने बहुत सारे न्यूमेनिक्स से आपको क्लास में डिस्कस किया था, वो पूरे न्यूमेनिक्स आपको 2-3 बार लर्न करके इसको कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में आ जाएंगे अपन, थर्ड, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये अपने को तीसरा बहुत छोटा सा टॉपिक है, गिन चुन के 3-4 कंसेप्ट है इसमें। इसमें हार्डली आपको 20 से 30 मिनट्स देना है। तो ये आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको आज ही चैप्टर नंबर 11, जो लास्ट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जिसमें आपको कोड ऑफ एथिक्स IOC P2, उसके बाद आपको थ्रेड्स, 5 टाइप के थ्रेड्स, आई एम फेयर, और फिर 3 स्टैंडर्ड है अपने, SA 210, SQC 1 एंड SA 220। और इसको आपको 1 आवर 30 मिनट्स इसमें आपको लगना चाहिए इसको कंप्लीट करने में। तो आज की स्ट्रेटेजी आपकी ये रहनी चाहिए कि एग्जाम के बाद आपको ये 4 टॉपिक मिनिमम कंप्लीट करके ही आपको सोना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो आपको फुल डे मिलेगा, उसमें आपको अब बड़े बड़े टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने चाहिए। सबसे पहले आपको ना सबसे बड़ा टॉपिक चैप्टर 4, ऑडिट एविडेंस। इसका वेटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टैंडर्ड है, अप्रॉक्सीमेट 9-10 स्टैंडर्ड इसमें कवर होते हैं। और इसमें 530 बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है ऑडिट सैम्पलिंग का, इसको बहुत अच्छे से आपको करना है। और इसमें आपको मिनिमम 3 आवर्स तो देना ही चाहिए पूरे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करने में। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको उठाना चाहिए चैप्टर नंबर 5, दैट मीन्स ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी एक वेटेज इसका एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसमें भी आपको 3 आवर्स मिनिमम देने चाहिए इस टॉपिक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर, आप चैप्टर 7 ले सकते हैं, चैप्टर 8, दोनों में से कोई भी, कंप्लीशन एंड रिव्यू, जिसमें आपको 570, 560, 580, ये 3 बड़े स्टैंडर्ड है, जिससे एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आते हैं इन 3 में से। और 260, 265 एंड 450, ये आपको केवल एक रीड ऑनली करके जाना है।
और उसके बाद चैप्टर 8 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, ऑडिट रिपोर्ट, ऐसे 700 की सीरीज इसमें कवर है, और प्लस कारों की रिपोर्टिंग एंड कंपनी एक्ट में 143 की रिपोर्टिंग। तो इसमें आपको 2-2 घंटे देने चाहिए इन दोनों टॉपिक में। और उसके बाद फिर आपको चैप्टर 9 और चैप्टर 10 स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब, सोसाइटी की ऑडिट, ये सभी चीज़ें इसमें कवर होगी। तो इसको आपको एक बार बस फटाफट रीडिंग करनी है, पॉइंट एग्जाम में खुद याद आ जाते हैं। और चैप्टर 10 ऑडिट ऑफ बैंक, ये भी आपको कवर करना है। 1:30 आप, मैंने इसका टाइम दिया है, 1 घंटे 30 मिनट, इसमें भी आपको डिवोट करना चाहिए। उसके बाद आपको ये टॉपिक सबसे लास्ट में उठाना चाहिए, क्योंकि सबसे वास्ट टॉपिक है और बहुत सारे कंसेप्ट है इसमें, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो ये टॉपिक सबसे लास्ट में रखिएगा, इसको आप सबसे पहले मत उठाना, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल भी है और बहुत वास्ट भी है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, है ना। तो ये टॉपिक आपको सबसे लास्ट में, जब आपके सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएं तो इसको, लेकिन इसको छोड़ना नहीं। अगर आपके पास टाइम कम बचता है तो इसके जो की मेन कंसेप्ट है, जैसे कि इन रिस्क कितने टाइप के होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होती है ना, ये सभी चीज़ें आपको ज़रूर एक बार रिव्यू करके जानी चाहिए। उसके बाद जब आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग का जो आप जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा, उसमें एक दिन में आपको जो जितना टाइम मिलेगा, लगभग 6-7 घंटे जो भी मिलेंगे आपको, 6 घंटे 5 घंटे, उसमें आपको फिर से जो दो चीज़ें ज़रूर करिएगा। कम से कम आपको, जो मैंने एमसीक्यू टेलीग्राम चैनल में फॉरवर्ड की थी, एमसीक्यू की सीट, उसको एक बार केस सीनियरियो के जो क्वेश्चन है, कम से कम 3-4 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिए फटाफट। हार्डली उसमें 15 से 20 मिनट लगेगा। और पिछले 2-3 अटेम्प्ट की आरटीपी आप देख सकते हैं, उसके क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, है ना। और फिर एक बार फटाफट पूरी बुक को आपको एक बार और गो थ्रू हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर मैं आता हूं, जब हम एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप लोग को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जैसे ही आपको पेपर मिले तो आपको सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन एक बार फटाफट देख लेने चाहिए, और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको। जो कोर्स आपको श्योर शॉट लग रहा है उसमें आप टिक कर लीजिए, जो आपको डाउट है उसको आप रख दीजिए। जो डाउट वाले आपको लग रहे हैं कि ये इसमें डाउट है मेरे को, तो उसको अपन बाद में जब पेपर एंड होगा, लास्ट के 20-30 मिनट, उसमें उसको हम टेकअप करेंगे। फिर उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, उसमें सबसे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि पूरे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन आपको श्योर शॉट बन रहे हैं। आप उन्हीं क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करिए जो आपको एकदम परफेक्ट हैं, जिसका आंसर आपको एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है। उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए। उसके बाद अगर आपको जो क्वेश्चन डाउट लगे, उसके में आपको मेंशन कर देना चाहिए कि पेपर में कि ये इसमें मेरे को कंफर्म नहीं है आंसर, तो उसको आपको सबसे लास्ट में टेकअप करना चाहिए। और ऑडिट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आपका आंसर प्रेजेंटेशन पॉइंट वाइज होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि शुरुआत कर रहे हैं एंड कर दे रहे हैं, आपको पॉइंट वाइज हर पॉइंट को अंडरलाइन करिए पेंसिल से। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है चेकर को, एग्जाम जो आपका पेपर इवेल्यूटर रहेगा उसके लिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि पॉइंट वाइज आंसर प्रेजेंट करने की कोशिश करिए, और हर की पॉइंट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं पेंसिल से, है ना। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। और हमको सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 6 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा टफ ऑडिट ही पड़ता है, तो हमको सबसे पहले ये सिक्योर करना है कि कम से कम एटलीस्ट हम 50 मार्क्स का इतना पेपर बना ले कि हमारा 50 मार्क्स कम से कम सिक्योर हो जाए ऑडिट के टॉपिक में। और जो लास्ट डे रहेगा उसमें आपको थोड़ा सा ये आपको रहेगा कि मेरे को पुरानी 2 दिन जो अपन पढ़ चुके हैं, हो सकता है वो आपको रिकॉल ना हो, आपको लगे कि मैं भूल रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। ये सबके साथ होता है ऑडिट के पेपर में। वो एग्जाम में आपको सब कुछ रिकॉल होगा अगर आपने पढ़ा है, मेहनत की है, क्योंकि आपने 4 महीने, पूरी 5 महीने आपने पूरी 100% अगर डिवोट किया है तो आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा पेपर में। तो इसी के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए।
थैंक यू।